भी चल नहीं रही है भाई। इस पे रेड सायरन दे रहा है और एक ब्लू सायरन दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ लाइट जा रखी है प्लांट में या कुछ शॉर्ट सर्किट हो रखा है। ये लाइन ये देखो आप, ये पूरी कड़ी यहाँ से ये टूट गई भाई, यहाँ से पूरी देखो कच्ची हो गई भाई पूरी। देखो नीचे गिर गई है और अब खतरा बना हुआ है कि ये पूरी ना टूट जाए यहाँ से। और ये ऊपर जो पटेले ऊपर ये ना गिरे, ये भी इस पे हो भाई। इसी के बगल में बिल्कुल जस्ट भगवान नागराजा का मंदिर है भाई, हमारे गांव का। देखो नागराजा, देखो यहाँ पे नागराजा का मंदिर है। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये रहा हमारा यहाँ पर जो बन रहा है। अभी तक इतना लेट क्यों लग रहा है इस पे? क्योंकि भाई हमारे गांव में पानी की समस्या है, उस चक्कर में इतनी लेट हो। हेलो गाइस, आप सभी को राम राम और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप देख सकते हो मेरे पीछे मौसम खुल चुका है, पूरी तरफ से साफ़ हो गया है और आज बारिश भी नहीं पूरी रात भर। ये देखो सामने कितना कोहरा लगा हुआ है, लेकिन मौसम खुल चुका है, पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और अब हल्के फुल्के गांव भी दिखने लग गए हैं सामने, जो पहले नहीं दिखते थे 4-5 दिनों में कोहरे के बीच, अब दिखने लग गए हैं थोड़ा बहुत। पूरी तरफ से मौसम खुल चुका है और अब धूप आने की आशंका है भाई। देखो भाई ताऊ जी आ रखे हैं दवाई डालने के लिए सुबह सुबह। ताऊ जी की दवाई डालते हैं अब। तो गाइस फाइनली धूप आ चुकी है, कम से कम 5-6 दिन बाद। और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब जब थोड़ा धूप को देख रहे हैं, क्योंकि बारिश बंद हो गई है अब 5-6 दिनों बाद। और अब चारों तरफ अब कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। मैं भी आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड पीछे का। ये देखो कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। और अब उमस लग गई उन्हें सब जगह। इस बरसात से तो एक फ़ायदा हुआ भाई, जो पानी नहीं आ रहा था आजकल कई महीनों से, किसी के घर पर भी अब पानी लग गया आने 24 घंटे सबके घर पर। और जो पहाड़ों में जो भी घाट गदीरे जो बंद हो गए थे, जहाँ पानी नहीं था, अब सब जगह पानी हो गया भाई। यही फ़ायदा होता है भाई बरसात का, कि पानी की मात्रा हो जाती है थोड़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा माँ बाला भैरव का मंदिर है। और धूप की जो किरणें पड़ रही है भाई, इतना अच्छा लग रहा है अब देखने में भी। और सामने बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। और देखो आप चारों तरफ हरी भरी हरियाली। हमारा कल बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। मैंने आपको आजकल बताया भी था अपने ब्लॉग में कि जो हमारा 3 छत वाला जो मकान है, उसके अंदर जो कड़ी है वह बहुत कच्ची हो गई थी। तो वह कल बरसात हुई बहुत तेज़ और वह रात को ही टूट गया भाई पूरा। और जो पूरा टीन सेट है वो थोड़ा आधा नीचे आ गया है, तो उसे बनाना पड़ेगा भाई। वैसे भी वो पूरा कच्चा हो गया था, बरसात से गीली हो गई थी भाई वो पूरी कड़ी, तो उसे अब बदलना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा भी वह कितने नीचे गिरी हुई है और कितनी टूटी है भाई वो कड़ी। ये देखो भाई, ये वाला मकान था जो मैंने आपको दिखाया परसों, ये छप्पर वाला मकान। और इसके अंदर भाई आजकल जो बारिश हुई, ये हमारी कड़ी टूट गई है पूरी। ये देखो आप, ये पूरी कड़ी यहाँ से ये टूट गई भाई, यहाँ से पूरी देखो कच्ची हो गई भाई पूरी। देखो नीचे गिर गई है और अब खतरा बना हुआ है कि ये पूरी ना टूट जाए यहाँ से। और ये ऊपर जो पटेले ऊपर ये ना गिरें, ये भी इस पे ही हैं, क्योंकि ये भी कच्चे है भाई, तो ये भी गिर सकती है। इनको कीड़ों ने खा दिया भाई, ये कीड़े दिख रहे हैं आपको, ये बारीक बारीक इन्होंने खा दिया इस पूरी कड़ी को भाई, अंदर से खोखला कर दिया पूरा। ये देखो भाई, ये पूरी कड़ी है अंदर से
कीड़ों ने खाई भाई इसे, और इस पर पानी पड़ता रहा हर दिन, इससे पूरी कच्ची हो गई भाई ये, और ये टूट गई। और पर देखो यहीं से आता था भाई पानी पूरा, इस चदरी के बीच से आता था भाई पूरा पानी, और वो छेद भी खुला है वहाँ से भी आता था। मैंने बहुत बनाया इसको, लेकिन ये सही नहीं हुआ, और आखिरकार ये टूट ही गया भाई कड़ी। ये देखो गाइस, देखो रात को कोई जानवर आया भाई इधर, देखो इनके पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं भाई साफ पूरे। देखो आप, देखो अगर ये प्लांट में आए होंगे तो। ये देखो गाइस, देखो रात को कोई जानवर आया भाई इधर प्लांट में। देखो इन्होंने लाइन के ऊपर की मिट्टी उखाड़ दी भाई। अच्छा भाई इन्होंने लाइन नहीं तोड़ी इधर, और जगह भी दिखाता हूँ मैं आपको भी, इन्होंने कहाँ कहाँ नुकसान किया रात को प्लांट में। और देखो भाई उसी जगह पर दोबारा आज रात को आया भाई ये सुअर। देखो उसने यहाँ पर फिर गड्ढा कर दिया है, और वहाँ पर भी 1-2 जगह पर फिर गड्ढे कर रखे हैं उसने। और सामने देखो आप, धूप आ चुकी है भाई बड़ी मुश्किल से 4-5 दिनों बाद। अरे धूप को देखने के लिए लोग तरस रहे थे, और कोहरा भी अभी तक लगा हुआ है चारों तरफ, बिल्कुल घना कोहरा, और ये भी थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा भाई, और ये धूप फिर से ऐसी लग जाएगी जैसे। और अब पूरा मशीन भी चेक कर आते हैं, और मुझे यहाँ कम से कम आधा घंटा हो गया है, और यहाँ सब मशीनों को चेक करते हुए, और साथ में प्लांट की रेख देख के लिए कि कोई रात को किसी ने यहाँ जानवर ने नुकसान तो नहीं किया। और अब एक मशीन छुट्टी हुई है, और अब इसे भी चेक कर लेते हैं। और यह मशीन अभी चल नहीं रही है भाई, इस पर रेड सायरन दे रहा है और एक ब्लू सायरन दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ लाइट जा रखी है प्लांट में, या कुछ शॉर्ट सर्किट हो रखा है, ये लाइनों में कुछ गड़बड़ी है। तो देखता हूँ भाई कि क्या समस्या है इधर प्लांट में, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हुई, तो उस चक्कर में हो सकता है कि कुछ तारों के अंदर पानी वगैरह चले गया हो, तो कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तो देखते हैं अभी, और अब चलते हैं घर के लिए। अभी मैंने पता किया तो वो लाइट जा रखी है भाई, जो नॉर्मल लाइट होती है वो जा रखी है, उसी चक्कर में क्या समस्या हो रही है। तो जैसी लाइट आ जाएगी तो इसके नॉर्मल सब हो जाएगा भाई, मशीन वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। तो भाई कल आते हैं, कोई जानवर आया और उसने यहाँ फिर से गड्ढे वगैरह कर दिए, तो अब क्या कर सकते हैं, जानवर आ ही रहे हैं भाई पर डे, और उन्होंने 1-2 लाइन तोड़ भी दी है। तो जानवर तो भाई आएंगे क्योंकि उनका घर है भाई। तो अब घर चलते हैं, और धूप भी आ गई भाई, अब उमस लग गई होने। आज तक तो जब बारिश थी तब ठीक था, अब जैसी धूप पड़ने शुरू हुई वैसे तब उमस शुरू हो गई। अब उमस शुरू हो गई तो भाई अब गर्मी पड़ने लग गई है अब, और घर में वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर नेट है वहाँ चलते हैं वीडियो को अपलोड करने के लिए। मैं अभी आपको यह दिखाता हूँ कि हमारा अभी तक पंचायती घर जो है नया बन रहा है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, और कितना लेट लग रहा है इस पर, और क्यों लग रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको। देखें, आ चुका हूँ मैं पंचायती घर में। ये देखो भाई जो यहाँ पे बन रहा है हमारा गांव में। देखो अभी तक इतना लेट क्यों लग रहा है इस पर, क्योंकि भाई हमारे गांव में पानी की समस्या है, उस चक्कर में इतनी लेट हो रही है। और कम से कम इस पर अभी तक 4 या 5 महीने लग चुके हैं, और अभी तक ये तैयार नहीं हुआ, और अभी भी लेट है इस पर। अरे भाई किचन देख लो आप, ये है किचन, और अभी तक काम चल ही रहा ऊपर दीवार का। और ये है हॉल जो आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये है हॉल। और सामने है इधर स्टोर रूम, यहाँ स्टोर रूम बना रखा भाई, देखो इतना बड़ा स्टोर रूम। और साथ में जो बगल में है वो है लैट्रिन बाथरूम है भाई इधर। और देखो अभी कार्य भी प्रगति पे है,
और इस पर अभी भी लेट लगेगी, कम से कम अभी इस पर लग सकते हैं अभी 2 से 3 महीने अभी और लेट लगेगी, क्योंकि अभी तक काम चालू नहीं हुआ और ये 2 महीने से काम बंद है, क्योंकि यहाँ गांव में पानी की कमी है उस चक्कर में। और आप बताओ आपको कैसा लगा इसका डिज़ाइन। और ये पीछे वाला जो स्कूल है पूरी तरह से टूट गया है, अब इसको नए बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसको तोड़ के और इसको तोड़ देंगे। अब इसके ऊपर से फिर से चद्दर वगैरह और इसी छत के लेवल पर वो पीछे वाले मकान की छत आएगी और बराबर लिंटर पड़ जाएगा दोनों पे, और फिर इसके ऊपर छत लग जाएगी भाई पूरी। इसी के बगल में बिल्कुल जस्ट भगवान नागराजा का मंदिर है भाई हमारा गांव का। देखो नागराजा, देखो यहाँ पे नागराजा का मंदिर है और यहाँ पर ये, और इसके पीछे में जस्ट ही पहले स्कूल था, अब ये टूट गया है पूरी तरह से। अब इसको नए बनाने के लिए बोल रहे हैं, इस पर अब छत वगैरह दोबारा पड़ेगी। और देखो आप, मेरा भगवान नागराजा का मंदिर, आप भी दर्शन कर लो भाई भगवान नागराजा का। ये टंकियाँ बिल्कुल काम के लिए भरी हुई है, जो यहाँ पर काम चल पानी भरा हुआ है छत का, और इस टंकी पर भी भर रखा है। 2 टंकियों पर जब पानी की कमी थी तब इन्हीं दोनों टंकियों से काम चला रहे थे भाई गांव वाले। अब तो पानी की भरपूर मात्रा हो गई है, अब पानी की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और अब चलते हैं भाई थोड़ा खेतों में राजमा बोने के लिए, और वीडियो अपलोड करके आ गया मैं। और यहाँ सुबह को इन्होंने बोया हुआ है, देखो सुबह को इन्होंने यहाँ इस साइड बोया है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है राजमा थोड़ा बहुत, और ये देखो इतना पे इन्होंने सुबह को बोया, क्योंकि आजकल जो बारिश हुई उससे थोड़ा ज़मीन में नमी है। तो चलते हैं थोड़ा बोने के लिए नीचे, मम्मी लोगों की थोड़ा हेल्प करते हैं। ये देखो भाई, ये लग रही है ताई जी, देखो इन्होंने अच्छे में बो दिए भाई। उन लाइनों को बंद कर रहे हैं भाई कि बाहर ना दिखे। देखो सुबह से उन्होंने इतना कर दिया, आधा खेत कर दिया 10 बजे से, और आधा उधर बाकी है, वहाँ तक लास्ट तक करना है भाई पूरा इस खेत को। और यहाँ इस पे पूरे पे राजमा बोनी है पूरी, और मैं भी लगता हूँ थोड़ी देर। और देखो यहाँ तो हमने बो दिया है, यहाँ तो आ भी गई ऊपर थोड़ा बहुत राजमा, और इधर बचा हुआ था, इधर भी हमने सुबह को बोया ऊपर साइड, और इससे ऊपर भी हमने कई प्रकार की सब्जियां बो रखी है। बस इसी साइड बाकी था इसी खेत में, तो अब ये लास्ट खेत है, तो इसी को बोते हैं भाई, और इसके बाद चलते हैं तब घर। और अब आ चुका हूँ मैं खेतों से राजमा बोकर, और खाना खाकर भी हमने किया भाई 2 शिफ्ट में। अब चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको कैसे लग रहे हैं हमारे डेली ब्लॉग। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में।